पिता हम आते हैं। और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का पिता, जिसने तुझे जल और पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म दिया है और तेरे सब पापों की क्षमा की है, वही अपनी कृपा से तुझे अनंत जीवन के लिए भेज रखे। आमीन। मैं देवाशीष, मेरा डीजे देवाशीष चैनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग का नन्हा मुन्ना बाबू आयंस का बपतिस्मा है। आप लोग को मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, शुरू से लेके आखिर तक मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेशन मिलता है नया नया वीडियो बनाने में। चलिए ले चलता हूँ उस वीडियो के ऊपर। ये देखिए, ये केवट कसा गाँव का गिरजाघर है और इसी गिरजाघर में आज आयांश बाबू का जिस्मा है और आपको ले चलता हूँ उस गिरजाघर के अंदर। अभी गिरजाघर में पब्लिक उतना भीड़ नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा आने में, फिर भी बहुत कोई आ चुके हैं। अभी जब शुरू होगा उसका शुरू से लेके आखिर तक आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आप लोग का एक सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेशन मिलता है नया नया वीडियो बनाने में। आप सभी को सहाय। आइए हम लोग पवित्र बपतिस्मा की आराधना को हम लोग आरंभ करेंगे और गीत गाएंगे हम लोग साक्षीवाड़ी से। साक्षीवाड़ी गीत नंबर 89। साक्षीवाड़ी गीत नंबर 89। हे ईश्वर, देख इस बालक को हम लाते हैं तुझ पास, तू इसका बाप को पालक और स्वर्ग में दे सुवास। साक्षीवाड़ी गीत नंबर 89 89। इस बालक को हम लाते हैं तुझ पास, तू इसका पालक हो, स्वर्ग में दे सुवास। जैसा पिता का को भी दिला और जीवन भरने आत्मा से उसको शुभ चला। और शुभ तूने दया की जब गोद में लिया था, इस बालक पर यीशु भी तू ऐसा प्यार दिखा। हे प्रभु दया दृष्टि से नेक बालक इसको सभी लोग खड़े हो जाइए। त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन भजन संहिता 127 उसका 3 पद में लिखा है, देखो लड़के यहाँ के दिव्य भाग है और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। आमीन। हालेलुया। आओ हम प्रभु की स्तुति करें। पवित्र पवित्र पवित्र
में। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आप विश्वासियों के संग होवे। तेरी आत्मा के संग। आइए हम लोग मिल करके पवित्र बपतिस्मा की वाचा को एक साथ यो कहे। मैं विश्वास और शपात और पूरे अवशेष के पूरे रीति को छोड़ देता हूँ और एक परमेश्वर पिता और पुत्र कि तेरे लिए जीवन और हे प्रभु की आमीन। प्रार्थना करें। आप सबों को हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त की अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, हम बड़ी नम्र और दिनमन के साथ आज के इस दिन के इस पहली बेला में प्यारे प्रभु इतने सारे विश्वासीगण तेरी महिमा और स्तुति प्रशंसा करने के लिए तेरे पवित्र भवन में हम उपस्थित होने पाते हैं। तेरी इस बड़ी दया और अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु। सचमुच में तूने विगत समय से आप तक अर्थात में पिछले रात्रि के घड़ी में हम एक एक को संभाला, रक्षा और रखवाली किया। हर प्रकार की परीक्षाओं से, शैतान संसार की योजनाओं से, बीमारियों से हमें तू सुरक्षित रखा प्रभु। और आज के इस नए दिन को देखने का आशीष हमें प्रदान किया। इन सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आज हमारे इष्टों परिवार में प्यारे प्रभु तेरी बड़ी आशीष को हम देखने पाते हैं, जो पिछले दिनों में परमेश्वर पिता एक बालक के रूप में तो आशीष दिया और उसी बालक का परमेश्वर पिता पवित्र बपतिस्मा आज ठहराया गया है। और इसी के निमित्त प्रभु हम यहाँ तेरे पवित्र भवन में हम उपस्थित हैं। परमेश्वर पिता हम सबों को सहायता और मदद कर, ताकि परमेश्वर पिता तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरे पवित्र के अनुसार हम करने पाएँ और विशेष करके उस पवित्र बपतिस्मा की संस्कार को हम तेरे पवित्र आत्मा के अगुवाई में संपन्न करने पाएँ। इस समय पवित्र बपतिस्मा संस्कार को संपन्न करने से पहले परमेश्वर पिता थोड़ी समय के लिए तेरे वचनों के माध्यम से हम प्रेरणा लेना चाहते हैं, तेरे वचनों को हम मनन करना चाहते हैं पिता। तो अपनी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में दे और अपने वचन को सीखने समझने में हमारी सहायता कर, ताकि वह वचन हम सबों के लिए प्रेरणा का कारण ठहरे। और प्रभु परमेश्वर, चाहे उस बालक का पालन पोषण की बातें हों, चाहे अपने अपने आत्मिक जीवन की परिवारिश की बातें हों, प्यारे प्रभु हम भाली भांति करने वाले हो सके। और इस प्रकार से प्रभु हम एक एक का जीवन तेरे लिए महिमा के योग्य ठहरने पाएं। इसी आशा विश्वास के साथ सारा आदर महिमा तुझी को देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज्य ग्रहण कर लीजिए। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 18 से 20 पर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। मत्ती 28 उसका 18 से 20 पर, जहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। 16 से हम लोग पढ़ेंगे, 16 से 20 तक। परमेश्वर का जीवित वचन वो कहता है, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ, यहाँ तक। आमीन। सब कुछ समय के लिए बैठ जाएंगे। आज के इस बपतिस्मा आराधना में उपस्थित सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता ने आज हम लोगों को भला चंगा रखा, सुस्वस्थ रखा और आज इस बपतिस्मा आराधना में, पवित्र बपतिस्मा की आराधना में हम इतने लोग आज उपस्थित होने पाए हैं। ये परमेश्वर की बड़ी दया और अनुग्रह है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। मसीह यीशु में मेरे प्रियो, इस समय हम परमेश्वर के वचन को इस आराधना में अगुवाई के निमित्त जो पढ़े, वो वचन है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात की बात है। और क्या हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को समय समय पर अपना दर्शन दिया करते थे और जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग ग्रहण होने का घड़ी आ गया
और उसके बाद फिर हमेशा के लिए कहें वो अपने शिष्यों से अलग हो जाएंगे, अर्थात फिर वे उनसे दूर हो जाएंगे। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दर्शन दे करके यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जिम्मेवारी, एक जवाबदेही के रूप में उन्हें सौंपता है। और उसी बात को हम देखते हैं 18 पद से आगे या 19 और 20 पद में, 18, 19, 20 पद में, कि प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। कहता है उन्हें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, जो बातें सिखाई है, उससे उन्हें मानना सिखाओ। मसीह यीशु में मेरे प्रियो, यहाँ बपतिस्मा से संबंधित बात है। प्रभु यीशु मसीह अपने या स्वर्गवाहन होने से पहले उनके शिष्यों को, जिनके लिए वो 3.5 साल तक उनको अपने पास रखा था, जो काम के लिए, उस काम को ये सौंपता है, ये सौंपता है कि तुम सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। ये काम अर्थात सुसमाचार को प्रचार करो और जो विश्वास करेगा उसको बपतिस्मा दो, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, कहता है। और उन सारी बपतिस्मा देने के बाद उन सारी बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मसीह यीशु मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का आज्ञा है और एक विश्वासियों के लिए आज एक विश्वासियों के लिए एक परमेश्वर का आज्ञा है, शिक्षा है, जिसको हम महान आज्ञा के रूप में जानते हैं कि लोगों को चेला बनाना है, लोगों को चेला बनाना है और उसके बाद बपतिस्मा देना है। और इसी को हमारा कलीसिया अनुसरण करता है। और इसीलिए हमारे परिवार में जो भी बच्चे उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, उनका हम बपतिस्मा देते हैं। प्रभु की शिक्षा है, प्रभु की आज्ञा है और उसका हम पालन करते हैं। मसीह यीशु में मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उससे मानना सिखाओ। आज हम यहाँ पर इस आराधना इसीलिए आज आयोजन किए हैं कि टोपो परिवार में परमेश्वर ने एक बेटा को आशीष के रूप में दिया है, क्योंकि भजन संहिता 127 का 3 पद वचन कहता है कि देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, यहोवा के दिए हुए वरदान हैं, और उसी वरदान को इस बपतिस्मा के द्वारा हम परमेश्वर को या परमेश्वर के हाथ में हम समर्पित करना चाहते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, या तो कलीसिया हमारे लिए ठहराया है, ये परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार कलीसिया इस बपतिस्मा सक्रमेंट को अनुसरण करता है। मसीह मेरे प्रियो, लेकिन आज हमें बपतिस्मा देने के बाद एक विशेष बातें हमारे लिए दिया गया है कि उन्हें मानना सिखाओ। किस चीज की? जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उस आज्ञाओं को मानना सिखाओ। मसीह में मेरे प्रियो, जब हम लोग परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक में, वहां पर इसराइलियों को परमेश्वर मूसा के माध्यम से संदेश देता है। व्यवस्था विवरण 6 उसका 5 से 9 पद तक जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर मूसा के द्वारा आज्ञा देते हैं इसराइलियों को। कहता है तुम अपने परमेश्वर से अपने सारे शक्ति, सारी बुद्धि, सारी सामर्थ से क्या करो? प्रेम करो, प्रेम रखो, कहता है। और उसके बाद मसीह मेरे प्रियो आगे कहता है अपने बल बच्चों को मेरी आज्ञा को सिखाओ। ये आज्ञा को सिखाओ, ये इसराइलियों को कहता है। इसराइलियों को कहता है कि तू जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उस आज्ञाओं को अपने बेटे बेटियों को सिखाया करो, हर समय सिखाया करो, कहता है। मसीह मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा भी हम यही देखने पाते हैं कि परमेश्वर पिता उनकी आज्ञा को मानने के लिए और उन्हें सिखाने की हमें आज्ञा देता है, शिक्षा देता है। उनकी आज्ञा के अनुसार हम अपने बेटे बेटियों को बपतिस्मा देते हैं। उनकी आज्ञा अर्थात प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार हम अपने बच्चों को
परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर के वचन की अगुवाई में परिवारिश करने का, पालन पोषण करने का हम दृढ़ संकल्प लें और अपने आप को भी हम परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें, ताकि केवल बच्चे ही नहीं परंतु पूरे परिवार आशीषित होने पाए। तो परमेश्वर पिता अपने इस वचन की अगुवाई में हम सभी को, माता पिताओं को, सभी जनों को प्रेरित करे, उत्साहित करे और हम परमेश्वर की संगति में रह करके दिन प्रतिदिन के जीवन को व्यतीत करें और एक आशीषित जीवन को हम लोग हर एक को बिताने पाएं। अपने वचन के द्वारा परमेश्वर सभी को बहुत की आशीष दें। आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, हम पुनः एक बार तेरे सन्मुख आते हैं और तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, इस समय हम लोग तेरे वचन को अगुवाई के निमित्त मनन किया और तेरे वचन के द्वारा हम बहुत सारी बातों को सीखे, सुने, समझे। पिता परमेश्वर, आज हम विनती करते हैं हर एक के मन हृदय को तू खोल दे और प्रभु परमेश्वर उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें और साथ ही साथ अपने परिवार के सदस्यों को अगुवाई दे सके। विशेष करके छोटे छोटे बच्चे जो प्रभु तूने आशीष स्वरूप वरदान स्वरूप हमें दिया है, धन्यवाद देते हैं। आज भी तूने तो परिवार को एक बेटा के रूप में वरदान स्वरूप आशीष दिया है। उस बेटा का परिवारिश लालन पालन तेरे पवित्र आत्मा के अगुवाई में तेरे वचन के साथ किया जा सके, ताकि वह बेटा तेरे प्रभु दिनों दिन तेरे अनुग्रह में आगे बढ़े और प्रभु परमेश्वर आशीष का भागी हुए और उनका जीवन तेरे लिए महिमा के योग्य ठहरने पाए। हमारी प्रार्थना है। इस समय जब हम उस बेटे का पवित्र बपतिस्मा संस्कार को संपन्न करते हैं तो अपनी पवित्र उपस्थिति दे करके जल और आत्मा के द्वारा उससे तू पवित्र बपतिस्मा संस्कार के माध्यम से ग्रहण करना और प्रभु परमेश्वर वह एक तेरे लिए आशीष का भागी बन सके और प्रभु जी उनका जीवन तेरे दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरने पाए। पुनः हम हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए सारा आदर महिमा तुझी को देते हुए प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगते हैं। सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज्य ग्रहण करें और ईश्वर की शांति जो समझ ज्ञान सुख से यीशु में आप लोगों के मन और रक्षा रखवाली आपसे सदा करती है। आमीन। हम लोग 268 सचिवाली को हम गाते हैं और उसी के समय में बालक को माता पिता और धर्म माता पिता सामने लेकर जाएंगे। 268 सचिवाली आशीष के पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खोली है नलिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है रहने का में जपाए की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तू हो शक्तिमान प्रभु जी कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम सा नाम गाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। वंदे को तू कभी न भूले दुख सहे दुनिया में तूने। वंदे प्यार को चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आप लोग अपना बेटा का नाम क्या रखना चाहते हैं?
पवित्र क्रूस का कार्य के लिए ग्रहण कर तू भी क्रूस पर मरे हुए ख्रिस्त के द्वारा मुक्त किया गया है। आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सनातन ईश्वर, हमारे प्रभु यीशु के पिता, हम इस बालक के लिए तेरी विनती करते हैं कि पवित्र बपतिस्मा के द्वारा उस पर अनुग्रह कर, जिससे वह पाप क्षमा पाकर नया जन्म प्राप्त करे। हे प्रभु, उसको ग्रहण कर कि जैसा तूने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब जो आशीष हम इस बालक के लिए मांगते हैं, सो उसको दे और हमारे खटखटाने पर उसके लिए द्वार खोल कि वह इस पवित्र बपतिस्मा की अनंत आशीष पावे। तेरे स्वर्ग राज का धन्य भागी हुए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम लोग मार्कुस रचित सुसमाचार के 10 अध्याय 13 से 16 पद का यह वचन सुने। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने या देखते होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज को बालक की नहीं ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। फिर जो आज्ञा हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने बपतिस्मा देने के लिए दी है, उसको सुनो। जैसा मत्ती रचित सुसमाचार के 28 अध्याय 18 से 20 पदों में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। माता पिता और धर्म माता पिता बालक के सिर पर अपने दाहिने हाथ को रख करके प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलिएगा। पिता को जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर हो। हमारी प्रतिज्ञा हमारे अपराध को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, हमको बख्शना परमेश्वर तेरे आने जाने में तुझे बचावेगा सदा। आमीन। हाथ को नीचे कर दीजिएगा। ख्रिस्त में प्यारो, तुम इस बालक के लिए पवित्र बपतिस्मा चाहते हो कि वह उसके द्वारा ईश्वर के लोगों की पवित्र मंडली में ग्रहण किया जाए। इस कारण मैं प्रभु के प्रेम से तुम्हें चिताता हूँ कि तुम आगे को भी इस बालक के लिए प्रार्थना करो और चिंता करते रहो कि प्रभु की शिक्षा और चेतावनी सहित उसका प्रतिपालन किया जाए, जिससे वह शैतान और उसके समस्त कार्यों से अलग होकर यीशु ख्रिस्त की संगति में नित्य बना रहे। क्योंकि पवित्र बपतिस्मा का अर्थ यही है कि हम प्रतिदिन पाप, शैतान और अपने बुरे मन की इच्छाओं से लड़े और धर्म और पवित्रता से ईश्वर के सम्मुख जिए। इसलिए इस बालक के नाम से पवित्र बपतिस्मा की वाचा बांधकर आप माता पिता और धर्म माता पिता एक साथ कहें बपतिस्मा की वाचा को। मैं संसार और शैतान को, संसार का कार्य और शैतान का कार्य और सब पाप और बुराई और इस देश की बुरी नीति को छोड़ देता हूँ, और हे प्रिय परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, मैं अपने को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ कि तेरे लिए जीऊं और तेरे लिए रहूं। हे प्रभु, इस नाम से सहायता कर। आमीन। अब इस बालक के नाम से अपना विश्वास मान लेकर माता पिता और धर्म माता पिता एक साथ कहें विश्वास दर्शन को। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान से और उसके पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त जो पवित्र आत्मा से घर में आया, हमारे नजदीक से उत्पन्न, 5 लाख के अंदर से क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, तीसरे दिन प्रभु से स्वर्ग पर चढ़ गया और अभी सर्वशक्तिमान पिता के घर में आते, जहाँ से जीवितों और मृतकों को विचार करने को किया। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा एक ही परिषद के सदन कलिसिया पवित्रों की सदन पापों की क्षमा देह के जितने और अनंत जीवन। क्या तो इस विश्वास पर बपतिस्मा चाहता है तो तुम हे माता पिता और धर्म माता पिता बालक के नाम से बोलो, हाँ मैं चाहता हूँ, चाहती हूँ, हाँ मैं चाहती हूँ। हे ख्रिस्त आयन स्टोको, मैं तुझे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का पिता, जिसने तुझे जल और पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म दिया है और तेरे सब पापों की क्षमा की है, वही अपनी कृपा से तुझे अनंत जीवन के लिए प्रेरित कर रहे थे। आमीन। प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान करुणापूर्ण ईश्वर पिता, हम तेरी स्तुति और धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी मंडली को अनुग्रह से संभालता और प्रतिदिन बढ़ाता जाता है। फिर तूने इस बालक पर भी दया की है, वह पवित्र बपतिस्मा के द्वारा नया जन्म पाकर तेरे प्रिय पुत्र हमारे प्रभु मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त में रोका गया तेरा बालक और तेरे स्वर्गीय धन का अधिकारी हुआ है।
हम तेरी विनती करते हैं कि तू हम सबों को और विशेष करके इस बालक अर्थात ख्रिस्त आयांश टोपो को पवित्र बपतिस्मा के अनुग्रह में रक्षा कर संभाल, जिससे हम अंत में सब संतों के संग स्वर्गराज का अधिकार प्राप्त करें अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। यीशु से है, यीशु से है, यीशु से है, यीशु से है, यीशु से है। आइए हम लोग पूर्व डंडी से गाएंगे 351 को। हमारा टोपो परिवार वर्ष से 1 2 3 करो और यीशु से गाओ। 1 2 3 यीशु से। तो इसी में हम लोग प्रभु की महिमा के लिए हम लोग सिरनी दान को इकट्ठा करेंगे। पूर्व डंडी नंबर 351 बाबा निके चुनहा चेत लेखा सीधी वाली बाबा निके चुनहा बबनी गचोना आजे प्लेखा गिरी गानी बबनी गचोना हाथ लस्करा दाए मैं तुझ कांति तेगानी परदिका हाथ लस्करा दाए मैं तुझ कांति तेगानी परदिका नीला काद कामज गाए काबीरी ओ मलाया बिकाए बाबानी गचोना ओ चेपले बिकाई बाबानी गचोना बाबानी बाबा हो काचोई हो कालो निगल शाम डोन युगन बाबानी बाबा हो काचोई हो कालो निगल शाम डोन युगन नीला नील कांच कानी गरबा नरदोन सिगिरोन बाबानी गचोना हो चेपले गिरी गाई बाबानी गचोना हो ये रानी गए बांधता ये काटन निकालना मेरी जाद मानो मुंगला ये रानी गए बांधता मेरे काटन निकालना मेरी जाद मानो मुंगला बाबा ने गचोना ओ चेपले गाली बाबा ने गचोना। मंडली खड़ी हो जाए। आइए हम लोग सारी बातों के लिए हम लोग प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में आज के लिए सुबह की आशीष के लिए। और आज परमेश्वर हमें एक विश्वासियों के साथ में नया दिन को आपने छोड़ा है। और आज विशेष करके परमेश्वर हम बपतिस्मा आराधना में आपके नाम की महिमा, आपकी जीवित वचनों को परमेश्वर हम सुनते हैं, समझते हैं प्यारे परमेश्वर। और होली दे परमेश्वर आज का वचन विशेष करके धर्म माता पिता और माता पिता के लिए आपने दिया है कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हर एक के माता पिता धर्म माता पिता परमेश्वर अपने बच्चों को बपतिस्मा के बाद में परमेश्वर आपकी उस ईश्वरीय शिक्षा मसीह ख्रिस्ती शिक्षा में परमेश्वर वे देते रहे, ताकि वह बालक मसीह शिक्षा में माता पिता का आदर करते हुए अपने जीवन को परमेश्वर व्यतीत करे। प्रभु धन्यवाद करते हैं बेटे ख्रिस्ती आयाम टोपो के लिए। आपने टोपो परिवार को बेटे के रूप में आशीष दी और आज परमेश्वर यह बेटा का आपके दास के द्वारा जल और आत्मा के द्वारा नया जन्म को परमेश्वर प्राप्त करता है।
और परमेश्वर आपने स्वर्ग की पुस्तक में जो जीवन की किताबें हैं उसमें परमेश्वर हम विश्वासी का यही विश्वास है कि आपने इनके नाम को प्रभु उस पुस्तक में लिख डाली है। और पिता परमेश्वर जब इस समय बेटा नन्हा है, बालक है परमेश्वर, ये बातचीत नहीं करता, बता नहीं सकता कि अपने जीवन में कौन से प्रॉब्लम क्या समस्या आएंगी, लेकिन परमेश्वर तू महान परमेश्वर है। उस बेटे के संग साथ को लेना, उन्हें अच्छे स्वस्थ देना, आशीष का जीवन देना परमेश्वर इस समय अभी सब कोई पारी को अपना स्वागत कर रहे हैं। आदि और कैंडिडेट अभी हमारा गिरजा ख़त्म हो चुका है। अभी सभी को यही वहाँ प्रोग्राम साइट में चलेंगे और जिधर प्रोग्राम हो रहा है उधर का भी आप लोग को वीडियो दिखाऊंगा। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का एक सब्सक्राइब। दोस्तों आज मेरा बेटे का स्नान है, जिसके वजह से आज सबको ही लगे हैं सुबह का नाश्ता के लिए। ये देखिए हमारा लवली डबली मेरा डार्लिंग कितना मस्त बेलने में लगा है। और उधर देखो हमारा उड़िया रानी, थोड़ा इधर देखो है। हाँ हाँ, ये हमारा बॉम्बे वाली चोरी। उधर देखो बॉम्बे वाली दूसरा दो है। हाँ एक पूरी खाने में लगे हैं, बाकी सब अभी दादा भाई सब पियन बना के आए हैं, बाकी सब पियन उठा रहे हैं। अभी देख रहे हैं ये माहौल है। अभी थोड़ी देर के बाद माहौल और खचाखच गर्म हो जाएगा। मैं भी सब पूरी बनाने में लगा हूँ सुबह। चलिए आगे भी और वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए अभी बकरा काट के आए हैं, बकरा का भुंजरी का भी भूंजेंगे, उसके बाद सब चखना बनाएंगे। जितना भी भाई लोग काट के आए हैं वो लोग अभी चखना बना के उसको खाएंगे। यहाँ का यहाँ ट्रेडिशनल है। धीरे धीरे सब कोई गांव का जितना भी है सब कोई यहाँ भी झूमेंगे। अभी नाश्ता पानी होगा, उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम चालू रहेगा। आज शाम तक पूरा प्रोग्राम चालू रहेगा। ये देखिए हमारा नया बाबू सब कोई खाना पकाने में लगे हैं। गांव के जितने भी लड़के लोग हैं सब मिलजुल के खाना पकाने में लगे हैं। यहाँ एक चीज़ सबसे अच्छा है, जो कि गांव में कुछ भी प्रोग्राम होता है गांव वाले सब कोई एक साथ होके सब कोई खाना पकाते हैं और सबको खुशी के साथ खुशी अभी पादरी साहब और कैंडिडेट और उनके पीछे उनके सहयोगी धीरे धीरे आ रहे हैं। और नन्ना मुन्ना बाबू का दूध पिलाओ पिलाओ, अभी से ट्रेनिंग लेना था। देखिए यहाँ का ट्रेडिशनल घर है, मिट्टी का घर, साथ में खपरा का काम है। हम लोग का उड़ीसा में पुअल का घर रहता है और यहाँ झारखंड में खपरा का घर। Yeah.
आइए हम लोग मिल करके विश्वास वाक्यों के साथ यो कहेंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो सर्वशक्ति और सर्वशक्तिमान से पिता है और जो खुदा से घर में आया पाँच रात से उठाया क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, स्वर्ग पर चढ़ गया और अपने सर्वशक्तिमान पिता के देश जहाँ से वजूदों और मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर एक ही पवित्र हे पिता परमेश्वर, तू अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर और अपने वचन को सीखने समझने में हमारी सहायता करना, ताकि प्रभु तेरे आशीष को और अधिकार से हम लोग अपने जीवन में अनुभव कर सके, महसूस कर सके और तेरे नाम को हम पाए। पुनः एक एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दास ईश्वर के राज ग्रहण कर लीजिए। आमीन। इधर भी इधर जी इधर इधर अभी भी इधर ये देखिए, अभी सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद ये ट्रेडिशनल है, तो यहाँ का कल्चर है ऐसे पेड़ का पत्ता में दोना बना के और पतरी बना के ऐसे खिलाया जाता है। देख रहे हैं, ये यहाँ का ट्रेडिशनल है। यहाँ का गांव देहात में ऐसे ही बैठ के सबको एक साथ, पहले लेडीज़ लोग को दिया जाता है, उसके बाद जेंट्स लोग आएंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेशन मिलता है नया नया वीडियो बनाने।